नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। मध्य प्रदेश में एक सभा के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर माफी मांगी। विजय शाह ने कहा, मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ने इस पर पलटवार करते हुए विजय शाह को लेकर कहा कि ये इनका कोई पहला बयान नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी को लेकर भी इस तरीके का विवादित बयान दिया था और क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने माफ़ी मांगी है। कहा जो मैंने बयान दिया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। मैंने इस तरीके का बयान नहीं दिया था, लेकिन उसको गलत तरीके देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। मैं अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगता हूं। इस तरीके का उन्होंने अपना बयान जारी किया। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और कहने को भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ 8 बार का विधायक इस तरह का जो है कि हमारी बेटी सोफिया कुरैशी, जिसने जो है कि मर्दानगी का काम किया और सिंदूर ऑपरेशन करने में सफल हुई, उसका दोष इतना है कि वह मुसलमान है। उस बेटी पर देश को नाज है, अभिमान है, गर्व है। और विजय शाह ने जिस तरह का बयान दिया कि जिन पाकिस्तानियों ने घुसकर पहलगाम में हिंदुओं को मारा, उन्हीं की बहन ने उनके घर में घुस करके उनकी ऐसी की तैसी किया। एक हमारी जो देश की सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया, उस बेटी को मुसलमान होने के नाते उसको आतंकवादियों से रिश्ता उसका जोड़ दिया जा रहा है। विजय शाह एक बार नहीं, नाक रगड़ कर 10 बार भी माफ़ी मांगे तो उसका जो गलती है वह अक्षम्य है। विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। यह उसका पहली बार बयान नहीं है। इसने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी ओछी टिप्पणी किया। उसने विद्या बालन के ऊपर भी टिप्पणी किया। यहाँ तक कि विद्या बालन ने जब मिलने से मना कर दिया तो फिल्म की शूटिंग जो है कि रुकवाने का दुस्साहस किया। उसने राहुल गांधी पर भी कहा था, जो 54-55 बरस का हो जाता है, अगर उसकी शादी नहीं होती है तो ऐसे लड़कों में कुछ कमी होती है। तो ये आरएसएस के कैडर वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जहाँ हमारी एक मुस्लिम वर्ग की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ जो है दलित जाटव समाज की बेटी जो है कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देश का सर ऊंचा करने का काम किया है। और इनको पीडीए का अंग मान करके भारतीय जनता पार्टी ने के मंत्री ने बौखलाहट में जो इस तरह का बयान दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। और इसने देश के सेना का जो है सम्मान गिराने का काम किया है, शर्मसार करने का काम किया है। और इसकी जो है कि राष्ट्रद्रोह से नीचे जो है कि इसके साथ जो है कि कोई दूसरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में कई बार से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा एक भरे मन से बयान दिया जाता है, जिस बयान के वायरल होने के बाद विजय शाह गिरते नजर आए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया और कुछ ही घंटे में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, जिस पर FIR भी दर्ज की गई।
वही अगर बात करें तो जब ये बयान वायरल हुआ, इनका बयान वायरल होने के बाद काफ़ी ट्रोल हुए। ट्रोल होने पर कई विपक्ष के नेताओं एवं पूरे देश की जनता ने इनको घेरने के बाद इनके जो विवादित बयान था उस पर इन्होंने हालांकि माफ़ी मांगी। इन्होंने बोला जो मैंने भरे मन से बयान दिया था उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कर्नल सोफिया कुरैशी से। मैं अपनी बहन के लिए ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस तरीके से मैंने बयान दिया, उसको लेकर मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो बयान दिया गया उससे मैं आहत हूँ, मुझे इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था और पूरे समाज से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। वहीं अगर बात कर लें, लगातार कांग्रेस इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया जारी कर रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं विपक्ष अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी करी है। उन्होंने साफ तौर पर विजय शाह को लेकर कहा इनके ये बयान नए नहीं है, लगातार इस तरीके के उन्होंने पूर्व में भी कई बयान दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के लिए भी उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी के लिए भी इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। इस तरीके के उनके कई और बयान हैं जिसको लेकर उन्होंने निंदा करी और कहा इस तरीके को आए दिन बयान दिया करते हैं, तो इस पर जो उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको कार्रवाई करनी चाहिए और इनसे माफ़ी मंगवाकर इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने जो जिस तरीके से बयान दिया है काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। उस बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को नेतृत्व किया, उसके बाद उसकी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भी प्रशंसा हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोहन सरकार मंत्री विजय शाह का जो बयान है काफ़ी निंदनीय है। हालांकि विजय शाह ने अपने बयान के बाद माफ़ी मांग ली है, लेकिन जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आ रही है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लगभग 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या कार्रवाई करता है और विजय शाह से इस्तीफा लेता है कि नहीं लेता है और उनको पार्टी के निकालने की या प्रत्याशी की कोई कार्रवाई करता है कि नहीं करता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।